दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। अगर आपको याद हो तो दावा गैंग के चालाक गुरिल्ला मोहम्मद हिजाब ने कुछ महीने पहले डगलस मरे को निशाना बनाया था और उसे लगा कि वो उसे डराएगा, धमकाएगा। वो कोर्ट में जाएगा, कुछ दलीलें देगा और अपनी ज़बरदस्त बुद्धि से जज को चकरा देगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी दलीलें समझदार नहीं बल्कि बहुत बेतुकी हैं और उसे लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन असल में वो इतना समझदार नहीं है। वो बस एक महिमा मंडित गुरिल्ला है, एक ऐसा गुरिल्ला जो बोल सकता है। मैं उस केस की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ और लोगों ने भी उस केस पर शानदार टिप्पणी की है, लेकिन मैं आपको जज की सिर्फ एक टिप्पणी पढ़कर सुनाता हूँ। जज ने उसे पूरी तरह ध्वस्त किया, खासकर उसकी सबसे प्रभावशाली टिप्पणी से। गवाह के रूप में वो झगड़ालू और बहस करता था। हम जानते हैं कि वो मोहम्मद हिजाब है। उसे लगता है कि अरे, मैं तुम्हें एक तर्क दूंगा, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे होशियार आदमी हूँ। एलडी, तू डरपोक है, तू कमजोर लड़का है, तू कमजोर है, तेरा काम तमाम हो गया। वो यही सोचता है। तेरा काम तमाम हो गया, तेरा काम तमाम हो गया, तेरा काम तमाम हो गया। वो मानता है कि विरोधी पर चिल्लाने से वो समझदार लगेगा। मेरा मतलब है, ये लोग कितने समझदार हो सकते हैं। ये लोग सच में बाल यौन शोषण का बचाव करते हैं, सिर्फ अपने पीडीएफ के मुनाफे को बचाने के लिए। उसने हर मौके पर बहस करने की कोशिश की, वकीलों के साथ सवालों के जवाब में अपने ही तर्कपूर्ण सवाल पूछे, सीधे जवाब देने के बजाय अपनी बात को साबित करने की कोशिश की। यह तो मोहम्मद हिजाब की क्लासिक आदत है, क्योंकि वह अपनी बहसों में अक्सर ऐसा ही करते हैं। उन्हें लगा कि वह अदालत में भी ऐसा कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट सोचेंगे, वाह, ऐसे तर्क कभी नहीं सुने। यह सबसे होशियार आदमी है। यह कहाँ से आया? डगलस मरे, तुम बेवकूफ़ हो, इसे 1 मिलियन पाउंड दे दो या जो भी था। और वैसे उसने जो भी दावे किए थे, जैसे आय का नुकसान और स्पॉन्सरशिप डील्स का नुकसान, वो सब उसके मुस्लिम दोस्तों से ही थे। खैर, वे अपने मामले की दलील देने के बजाय सीधे जवाब देने और दूसरे प्रतिवादी की छवि खराब करने में लगे रहे, जिससे उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी झलकती है। डगलस मरे हमारे समय के प्रमुख बुद्धिजीवियों में हैं। वे अपनी पीडीएफ धर्म को नष्ट कर देते हैं। यही डगलस मरे की खूबसूरती है और इसी वजह से वह उससे नफरत करता है। मैं संतुष्ट हूं कि उसने महत्वपूर्ण मुद्दों पर झूठ बोला, जिसका नतीजा यह है कि उसकी गवाही कुल मिलाकर बेकार है। और कहीं और भी ट्रांसक्रिप्ट में उसने कहा, मुझे लगता है वह झूठा है और प्रमाणित झूठा है। मुझे यह कैसे पता चला? देखिए, डगलस मरे ने यह कल ही पोस्ट किया था, जब उसका मेरे और द स्पेक्टेटर के खिलाफ मानहानि का मामला असफल हो गया। मोहम्मद हिजाब नाम के उस आदमी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि वह ऐसा करेगा। जैसे वह डगलस मरे को 8,50,000 देने वाला है, मानो यही उसके साथ हुआ। मुझे 67,000 स्टर्लिंग का बिल मिला है, लेकिन उसका पैसे देने का इरादा नहीं लग रहा। शायद वह दिवालिया होने वाला है। मुबारक हो मोहम्मद जियाब, अब आपकी सफलताओं में दिवालिया होना भी जुड़ने वाला है। उसका असली नाम देखो, मोहम्मद नबील हिगाब, एकमात्र व्यापारी, वगैरह वगैरह। यह पता तो वैसे भी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध है, तो आप असल में उसकी पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि यह कोई व्यापारिक पता या कुछ ऐसा ही है। हम जानते हैं मोहम्मद हिजाब बहुत घमंडी है। वह हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह घमंड, अहंकार और अभिमान से भरा हुआ है, जो कि काफ़ी हैरान करने वाली बात है। आखिर तुम इतने घमंडी किस बात पर हो? तुम कमरे में सबसे समझदार इंसान तो हो नहीं। तुम बाल यौन शोषण का बचाव करते हो, तुम 7वीं सदी की एक पीडीएफ का बचाव करते हो। तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है? खैर, मैंने कहा, धन्यवाद डगलस कि तुमने इस नैतिक रूप से दिवालिया इंसान को आर्थिक रूप से भी दिवालिया बना दिया, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। देखो कितना दयनीय जवाब है। क्या इसका मतलब है कि मुझे आपको या आपके वकील को पैसे देने की कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने इसी वजह से दिवालियापन के लिए आवेदन किया? मोहम्मद हिजाब, ये तो बहुत बड़ी हार है। तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, गुरिल्ला हो। तुमने खुद के साथ बुरा किया। डगलस मरे सचमुच दिवालिया हो गया। क्या तुम समझते हो ये कितनी बड़ी हार है? और सोचो क्या, ये है वो जो उसने ट्वीट किया। ठीक उसके बाद न्याय का दिन असली दिवालिया कौन है, ये सबके सामने ला देगा। तो जानते हो, जब उन्हें हार मिलती है, जब वे अपनी दुनियावी चीजों में बर्बाद और अपमानित होते हैं, तो वे फिर से अपनी कल्पनाओं की दुनिया में लौट जाते हैं। हो सकता है तुमने दुनिया में जीत ली हो, लेकिन मैं आखिरत में जीतूंगा,
जिसका किसी को पता या सबूत नहीं है। बिल्कुल, यह उसकी या उसके नबी की भ्रांति है, इसका कोई सबूत नहीं। ईसाई मानते हैं कि वह आखिरत में हारेगा। अमेरिकी नास्तिक आखिरत को नहीं मानते। जो हम जानते हैं मोहम्मद हिजाब, वह यह है कि यह दुनिया असली है और इसमें तुम्हें अपमानित किया गया है। डगलस मरे ने तुम्हारी पैंट उतार दी, तुम्हें घुमा दिया, तुम्हारे पीछे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि तुम आखिरत के बारे में रो रहे हो। उसने मोहम्मद की कोई अस्पष्ट हदीस उद्धृत की, मेरी उम्मत का दिवालिया वह है जो बाहर आ जाएगा, इसमें किसी की रुचि नहीं है। बकवास। ओह, वैसे तो वह असल में टॉमी रॉबिन्सन के पीछे भी जा रहा है। वह सच में उस पर भी मुकदमा करने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसने डगलस मरे पर मुकदमा करने की कोशिश की थी। उसने कहा, डगलस मरे ने मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, मेरा मतलब ये नहीं था। जब डगलस मरे की बात का वही मतलब था, इसीलिए वह हार गया और अब टॉमी रॉबिन्सन के पीछे जा रहा है। टॉमी रॉबिन्सन ने इसका मजेदार जवाब दिया, सुनिए। रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा उलझन में हूँ। तो मोहम्मद हिजाब ने मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है, शायद हाई कोर्ट के जरिए। यही मैं देख रहा हूँ, यही मैं सुन रहा हूँ। मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ क्योंकि मैंने उसे गुफाओं में रहने वाला बलात्कारी कहा। सवाल है, क्या उसने डगलस मरे की फीस न दे पाने और मुकदमा में अपमानित होकर खुद को दिवालिया घोषित किया है? गुफाओं में रहने वाले बाल यौन अपराधी के समर्थक मोहम्मद हिजाब मुझ पर मुकदमा कैसे कर रहे हैं? वह कानूनी कार्रवाई कैसे शुरू कर सकता है जिससे मुझे अपना नाम बचाने के लिए लाखों पाउंड खर्च करने पड़ेंगे? अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है और उसके पास पैसे नहीं है तो डगलस मरे। अब बात यह है कि डगलस मरे के मामले में भी उनके सारे वकील मुफ्त में काम करते हैं। यही तरीका है, इसे ही लॉफेयर कहते हैं। अधिकतर मुस्लिम समूहों के वकील वैचारिक समर्थन देते हैं। यहाँ एक मुस्लिम लॉ फर्म है, मैंने उन्हें भी संदेश भेजा था, वे सब मुफ्त में काम करते हैं। वे अदालतों में महीनों सालों उलझाए रखते हैं, ये लॉफेयर है। लेकिन अगर वह खुद को दिवालिया घोषित कर चुका है तो ये सब कैसे संभाल पा रहा है? तो अगर मैं केस जीत जाता हूं तो वो मेरी कानूनी फीस कैसे चुका सकता है, वो लाखों रुपए जो मुझे अपना नाम साफ करने के लिए खर्च करने पड़ेंगे? तो अगर दुनिया में यहाँ किसी को कोई शक है मोहम्मद हिजाब और उसके वकीलों के लिए, तुम एक गुफाओं में रहने वाले इंसान हो, तुम गुफाओं में रहने वाले की तरह बर्ताव करते हो, तुम्हारे विश्वास भी गुफाओं में रहने वाले जैसे हैं। असल में गुफाओं के लोग तुमसे ज्यादा उन्नत थे, तुम पिछड़े हुए गोरिल्ला हो। ठीक है, तुम्हारी विचारधारा महिलाओं को दबाती है और रिकॉर्ड के लिए तुम बाल यौन शोषण करने वालों का समर्थन करने वाले हो। मैं ये बिल्कुल साफ कह रहा हूं। मोहम्मद हिजाब के लिए इसका विरोध करना मुश्किल होगा। इनके वीडियो में ये मोहम्मद की 9 साल की आयशा से शादी का भी बचाव करते हैं। ये बताते हैं कि ये इंसानी समाज के लिए अच्छा है, जबकि ये पेडोफिलिया की परिभाषा है। माफ़ी चाहने वाले लोग इसे छुपा नहीं सकते। मैं टॉमी रॉबिन्सन की टिप्पणियों पर बोलना चाहता हूँ। मैं कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर मोहम्मद हिजाब की दिवालियापन प्रक्रिया ने उन्हें आवेदन की तारीख तक के कर्जों से मुक्त कर दिया। तो अगर वह नई गतिविधियां शुरू करते हैं तो वे इस दिवालियापन में शामिल नहीं होंगी, इसलिए उन्हें फिर से दिवालियापन के लिए आवेदन करना पड़ेगा। दिवालियापन से आपकी वित्तीय जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, बस आपकी संपत्तियां जब्त हो जाती हैं और जो बचता है वही मिलता है। मुझे नहीं पता, मैंने कभी आवेदन नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार किया है। लोग इसे रणनीतिक रूप से कर सकते हैं, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने किया। लेकिन मोहम्मद हिजाब एक मूर्ख है जिसे लगा कि वह दुनिया को चकमा दे सकता है, लेकिन आखिर में वही उल्टा फंस गया। डगलस मरे, शाबाश डगलस मरे, यह बहुत बढ़िया और शानदार है, उसे देखो। क्या गजब का इंसान है, उसे देखो। यह बहुत मजेदार है। मैं इसे थंबनेल के लिए इस्तेमाल करूंगा, बस।